नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आपको आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उस कहानी में अंत तक देखिए कि क्या होता है, भक्त पर माँ अपनी कृपा कैसे करती है। एक बार की बात है, वाराणसी शहर में एक साधक सुदर्शन जी थे। वो माँ दुर्गा के परम भक्त थे। वो माँ की भक्ति में हमेशा डूबे रहते थे। एक बार की बात है, ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सुबह भोर भोर का समय था। वह गंगा जी में कमर तक पानी में डूबकर जप कर रहे थे। तभी उधर से एक बहुत ही अमीर व्यक्ति एक बजरा अर्थात बड़ी नाव पे सवार होकर उधर निकला। उस बाहुबली ने सोचा कि इन महाराज से पूछते हैं कि गंगा की तली में क्या है और देखते हैं ये क्या जवाब देते हैं। और उन्होंने सुदर्शन जी से पूछा कि माँ गंगा की तली में है क्या, आप बताइए मुझे। महाराज जी ने कहा, गंगा जी की तली में उसमें तो एक खरगोश है। बाहुबली जो श्रद्धा से महाराज जी को सोच रहे थे कि हम इन्हें कुछ दान दक्षिणा दे देंगे, उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा ये महाराज जी क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं, पानी के तली में खरगोश कैसे हो सकता है। उन्होंने कई लोगों को वहां इकट्ठा किया और बोला कि जाल डाली जाए, और महाराज जी कह रहे हैं कि इसके तली में खरगोश है तो निकाला जाए। अगर खरगोश निकला तब तो मैं इन्हें दान दक्षिणा दूंगा, नहीं तो इन्होंने जो व्यंग बोला है कि तली में खरगोश है उसके लिए मैं इन्हें सजा दूंगा। अब जाल डाला जाने लगा। लोग इकट्ठा हो गए, देखने लगे कि आखिर इन्होंने महाराज सुदर्शन जी ने ऐसा क्यों बोला। और वो इशारों से उन्हें समझाने लगे कि आप माफ़ी मांग लीजिए, ये बहुत धनवान आदमी है, अगर आपकी बात असत्य निकली तो ये आपको सजा भी देगा, इसलिए आप इससे माफ़ी मांग के हट जाइए। लेकिन सुदर्शन जी ने कहा, मैं क्यों माफ़ी मांगूं, मुझे पता है कि गंगा जी की तली में खरगोश है। अब बात आगे बढ़ी और जाल डालना शुरू हुआ। बाहुबली क्रोधित दृष्टि से सुदर्शन जी को देखे जा रहा था, लेकिन उनके माथे पे कोई सिकन न थी। जाल डाला गया, एक बार जाल को निकाला गया, कुछ भी नहीं निकला। दूसरी बार जाल को डाल के निकाला गया, कुछ भी नहीं निकला। अब बाहुबली का क्रोध और बढ़ने लगा। उसने सोचा कि ये सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन फिर भी इन्हें अहंकार है और ये हमसे झूठ बोल रहे हैं। और सुदर्शन जी तो बड़े प्रसन्न मुद्रा में खड़े देख रहे थे, बोल रहे थे, क्यों चिंता कर रहे हो, अभी एक बार और जाल डालना बाकी है, तो पहले से इतना क्रोध क्यों कर रहे हो, तीसरी बार जाल डालो। तो बाहुबली ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम लोग तीसरी बार जाल डालो, अगर इस बार खरगोश नहीं निकलता है तो अच्छा नहीं होगा। तीसरी बार जाल डाला गया। जाल को जैसे ही बाहर निकाला गया, सब लोग देख के हैरान रह गए। सबने देखा कि उस जाल में दो जीवित खरगोश के बच्चे उछल रहे हैं। अब बाहुबली घबराया कि भाई ये तो इतने तपस्वी आदमी हैं, इन्होंने कहा कि गंगा जी के तली में खरगोश है तो तली से खरगोश निकल गया, अगर ये हमसे नाराज हो जाएंगे तो हमें श्राप दे देंगे। वह उन सिद्ध पुरुष के पैर में गिरकर उनसे माफी मांगने लगा। बोला, मैं मूर्ख हूँ महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। वह अपने लोगों की तरफ घुमा और बोला कि गुरु जी के साथ जाओ, जो भी आदेश करते हैं यह उनकी वो व्यवस्था करा दो, इन्हें जो भी चाहिए, जितना भी पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब इनको दे दो। सुदर्शन जी मुस्कुराए और बोले, तू हमारी व्यवस्था क्या करेगा, हमारी व्यवस्था करने के लिए तो हमारी माँ, हमारी इष्ट, हमारी भैया जो मुझे बहुत प्यार करती हैं वो मौजूद है। तू अपनी रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। और वो वहाँ से चल दिए। जो काशी को जानते हैं, वाराणसी को जानते हैं, उन्हें पता है कि वहाँ बहुत सकरी गलियाँ हैं। सकरी गलियों से होकर सुदर्शन जी अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी अचानक से वो चले जा रहे हैं और उनको अचानक से उनके गाल पे एक थप्पड़ लगा बहुत जोर का। वो अचकचा गए, ये क्या हुआ।
सामने देखा कि भाई कौन है जो मुझे थप्पड़ मार रहा है। तो देखा एक बहुत सुंदर सी कन्या खड़ी है और कह रही है कि तू जन्म भर पागल ही रहेगा क्या। वह हंसी और सुदर्शन जी मंत्र मुग्ध होकर उसे देखने लगे। कुछ और न सूझा तुझे कहते हुए, ऐसा उस बालिका ने बोला। खरगोश ही सूझा, देख रहा है तू, जंगल में खरगोश पकड़ते पकड़ते मेरी चुनरी फट गई है, मेरे हाथों में कांटे चुभ गए हैं, मेरे हथेलियों से खून निकल रहा है। तुम्हारे वचन को पूरा करने के लिए मैंने इतनी मेहनत की। सुदर्शन जी की आंखों में आंसू की धार बहने लगी और उन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा, क्षमा कर दो माँ मुझे। अपने इस मूर्ख बेटे को, नालायक और उजट पुत्र को क्षमा कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं क्या करता, मेरे मुख से ये शब्द निकल गए, मैंने जानबूझ के नहीं निकाला। और माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया, क्षमा किया और अंतर ध्यान हो गई। तो ये थी माँ की भक्त पे कृपा की कहानी। इससे ये सीख मिलती है कि जब हम अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर पूरी श्रद्धा रखते हैं, पूरा समर्पण रखते हैं, तो हमारे इष्ट की कृपा हम पर जरूर होती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षितः।